हेलो विद्यार्थी जी, आप सब कैसे हैं? आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। आज फिर से एक बार और ट्रिक के दमेदार ट्रिक से ऑब्जेक्टिव को धुरंधर करने के लिए, नस्ते नाबूद करने के लिए ट्रिक का खजाना लाए हैं। ट्रिक से मैथ के हर एक ऑब्जेक्टिव को नस्ते नाबूद करेंगे। एक ही लक्ष्य और एक ही नारा, बिहार बोर्ड में 450 प्लस हमारा। इस नारे से एक बार फिर इस सारे ऑब्जेक्टिव को नस्ते नाबूद करेंगे और PYQ को नस्ते नाबूद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको अगर ट्रिक से केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेशन 12 के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पे नाम है संजीवनी बैच। संजीवनी बैच में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो को वॉच कर जाना है। फिर ऑब्जेक्टिव में एक भी दिक्कत ना होंगे, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 31 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 31 ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 31 ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं कि 3 समाकलन dx, एक क्वेश्चन है 3 dx का समाकलन ज्ञात करना। तो dx का समाकलन क्या होता है? x प्लस के 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3x प्लस के। तो 3x प्लस के कहाँ पे? 3 प्लस के तो एकदम नहीं, क्योंकि x लगते हैं, x इसमें भी नहीं लगल है, नहीं है, x केवल यहाँ लगल है ऑप्शन ए पर। तो इसका आंसर 100% ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लिश में, हिंदी में 31 का ए सही बा। भोजपुरी में, हिंदी में नंबर 31 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को फिर से नष्ट नाबूद करेंगे। यह ऑब्जेक्टिव सीधे है 32 नंबर ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप हमारे फॉर्मूला क्लास नहीं देखें तो जाइएगा, प्ले यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा वी मेक एजुकेशन 12 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा तो नंबर 1 लिखे रहेंगे समाकलन फॉर्मूला क्लास नंबर 1, जिसमें 1 से 20 तक है, फिर 20 से 30 तक फॉर्मूला है और एक निश्चित फॉर्मूला है, मतलब निश्चित समाकलन का फॉर्मूला है। मतलब कि फॉर्मूला का 3 क्लास है, तीनों क्लास एकदम कर लीजिएगा और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। नंबर 31 से डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहे हैं कि डी बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला ऑप्शन बी है 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 प्लस के। यह डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए प्लस है माइनस, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लस होते हैं, भले माइनस होते हैं, उसके बाद प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले नहीं होंगे, माइनस वाले होंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। इसको अब हम इसको चलेंगे वहां पे, कहा क्वेश्चन लिखेंगे साइन 3x/4 dx का समाकलन। ठीक है, तो इसको समाकलन कैसे निकालेंगे? इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, x मान लिए, तो x मानने के बाद x मान लिए तो इसका x मानने के बाद क्या है? साइन x का cos x। तो cos x क्या है? cos x माइनस में समाकलन cos x को, x किसको माने? 3x/4 को। ठीक, देखिए और यहाँ पे एक ट्रिक सीखिए। यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि जब आप समाकलन सॉल्व कर रहे हैं, समाकलन, तो समाकलन में रिजल्ट में सी है तो उसमें निगेटिव लगेंगे। अवकलन में क्वेश्चन में सी रहने पर, इसीलिए अवकलन में यहाँ पे प्लस होते हैं साइन एक्स का cos x, लेकिन समाकलन में साइन एक्स का माइनस cos x। एक्स माने इसको 3x/4, तो 3x/4 हो गया। ठीक, और जिसको x माने उसको हम कर देना अवकलन निकालेंगे। 3x का अवकलन क्या निकलेंगे? 3/4। और जब इसका अवकलन निकल जाएंगे तो इसको उलट देना, उलटने पर क्या हो जाएंगे? उलटने पर 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका फाइनल आंसर निकलेंगे -4/3 cos 3x/4। ये आंसर ऑप्शन कहाँ पे मिल रहे? -4। अच्छा, पहले के कर दिए, इसमें समाकलन में के जुटेंगे 100%। के नहीं है ऑप्शन में, के नहीं तो उस पर नहीं जाएगा, जिसमें के है वही होंगे आंसर। तो ये -4/3 cos x 3x/4, तो माइनस वाले होंगे, तो प्लस वाले तो पहले गायब हो जाइए। सॉरी, माइनस है, प्लस वाले गायब। अब माइनस में आइए तो 3/4 नहीं, इसको पलट दिए जाते हैं। ये जो निकले यहाँ पे ना 3/4, तो इसको पलटते हैं तो 4/3 हो जाता है। तो 4/3 कहाँ पे? यहाँ पे 4/3।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं बनते, इसका बनाने का मेथड कुछ और है, लेकिन हम आपको ट्रिक से सिखा रहे हैं। तो ट्रिक से ऐसे बनते हैं, हर एक क्वेश्चन में ये ट्रिक ऐसे लागू होते हैं। इसको मान लीजिएगा एक्स, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स का निकाल लीजिएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, फॉर्मूला निकल गया। फॉर्मूला निकालने के बाद जो जिसको एक्स माने उसको अवकलन निकालेंगे। अब उसका जो अवकलन निकलेगा उसको पलट देना है, 4/3 तो 3/4, 3/4 4/3, यानी अदला बदली कर देना, हंस और को ऊपर नीचे कर देना, ठीक है, ऐसा ट्रिक है। लेकिन सॉल्व ऐसे नहीं होते। चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव है 34 नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं। 34 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि cos 7x/9 का समाकलन निकालना है। 7x/9 का समाकलन, क्वेश्चन क्या है, cos, इसको मान लेंगे x, तो क्या बन जाएंगे समाकलन cos x dx का समाकलन ज्ञात करना, ठीक है। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का हो जाता है sin x, लेकिन अब cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन माइनस sin x होते हैं, समझे। तो यहाँ पे cos x का समाकलन sin x हो जाएगा। ये x किसको माने हैं, x माने हैं, हम इसको 7/9 को 7/9 हो 7x/9। अब इसको क्या करना है, और जब अवकलन निकालेगा तो ये x से खत्म, तो 7/9, तो 7/9 अवकलन निकल जाएगा, तो इसको अदला बदली कीजिएगा तो 9/7, तो 9/7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका फाइनल आंसर निकलेगा 9/7 साइन 7x/9, यही इसका फाइनल आंसर निकलेगा। तो फाइनल आंसर प्लस में हो, सब है, सब प्लस में, कोई बात नहीं। साइन के रूप में होंगे, एक कॉस है तो कॉस वाले नहीं होंगे, अब तीनों साइन के बचे। तो साइन है 9/7 होना चाहिए, 9/7 यहाँ पे 7/9 तो नहीं, इसमें 7 चाहे 9/7 है ही नहीं, तो ऐसी खत्म। तो बचे कौन, ऑप्शन सी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी 9/7 साइन एक्स 7/9 प्लस के, यानी समाकलन निकालने में हर हाल में के जुटे हैं, यानी के क्या, के एकदम निश्चित मान नहीं बताते, इसका के मान का वही मतलब होते हैं। तो ट्रिक से समझ रहे हैं। 34 नंबर, अब 35 नंबर सॉल्व करते हैं। 35 नंबर मिटा दिए, मिटाने के बाद नेक्स्ट 35 नंबर ऑब्जेक्टिव। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, समाकलन का सेक स्क्वायर 17x/23, 17x/23 का समाकलन निकालना। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे x, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx, ठीक है। अब सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x, समाकलन 10x प्लस के, ठीक है। अब क्या करना है 10x प्लस के हो गए, तो इसमें देखिए 10x प्लस के प्लस में होने चाहिए, प्लस में तो माइनस में कौन है, माइनस वाले तो पहले हट जाइए, अब प्लस में होंगे। जब 10x आएंगे तो यहाँ पे फिलअप कीजिए, 10x, x किसको माने 17x/23, 17x/23। अब इसको गुना करना है, अब इसको अवकलन निकाल के, इसको अवकलन हम जब करेंगे तो 17/13 आ जाएगा, तो 17 इसका अवकलन क्या आएगा, अवकलन 17/13, अभी 17/23, 13 नहीं सॉरी 23, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 23/17, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 23/17 से, इसका जो फाइनल आंसर निकलेंगे 23/17 10 17x/23, 17x/23 प्लस के, ये जो हम आंसर लिख देते इसमें ये नहीं भूल जाइएगा प्लस के लगे होंगे, यहाँ पे केवल मान भर देना है, और के तो प्लस के है, तो माइनस वाला तो हम हटा दिए थे, तो माइनस वाला तो हट गया, ये दोनों अब बचे प्लस में, तो 17/23 सब में 17/23 है, ठीक है। अब क्या करना है, जो 17/23 थे अब इसको अल्टा बदलिए 23/17 होंगे, तो यहाँ 17/23 थी तो एकदम नहीं होंगे, तो बचे कौन, ऑप्शन सी, यानी इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। कैसे निकाले हैं, देखिए जो ये सेक स्क्वायर है तो इसको मान लेंगे एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x हो गया, 10x, तो 10x जिसको x माने थे उसको x बैठा देंगे, और जिसको अब x माने हैं उसको एक अवकलन करेंगे, जो अवकलन आएगा तो हर अंश को हर को अंश में कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर निकल के आए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी पर है। तो नेक्स्ट 36 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं।
36 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है 4x³ का समाकलन 4 के पावर x dx का समाकलन ज्ञात करना। तो ये क्या है, समाकलन 1 के पावर x dx है। तो कैसे बनाते हैं, इसका जो समाकलन निकलता है 1 के पावर x बटा log a, ये फॉर्मूला है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 1 के पावर 4 के पावर x है तो 4 के पावर x, अब बाटा में log 1 की जगह 4, यानी इसका जो आंसर निकलेगा 4 के पावर x, 4 के पावर x बटा में log, तो बाटा में तो लॉग है नहीं, बाटा में तो लॉग है नहीं, बाटा में लॉग है, बाटा में लॉग है, लेकिन माइनस होंगे प्लस, यानी प्लस माइनस इसमें कहीं पे दिख रहे हैं नहीं, माइनस नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें माइनस दियो तो माइनस वाले तो होंगे नहीं। अब बचे क्या, प्लस वाला, 4 के पावर x बटा log 4 प्लस के, इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। कैसे निकले समझे। अब इसको 1 के पावर x के रूप में दिले, अगर यही अवकलन में रहता, अब इसको हम अवकलन दिखा दे, 1 के पावर x का जब अवकलन निकालेगा 1 के पावर x log a हो जाते अवकलन में, अवकलन में, लेकिन यही चीज समाकलन में, समाकलन में 1 के पावर x बटा log मोड a हो लिखा हो जाता है, ऑप्शन चल जाते हैं बटा में, यानी log a आ जाते हैं यहाँ पे बटा में, मोड लिखे थे तो मोडे में छोड़ देते, यानी 1 के पावर x log a, इस तरीके से इसमें समाकलन में लिखाते हैं, लेकिन अवकलन में गुना में रहते हैं, समझे। अगर आपको डाउट कहीं पे रहते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ट्रिक से, तो बेझिझक कमेंट कीजिए, हम कमेंट पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। 37 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 37 नंबर देखिए, समाकलन है x इंटू 4x² माइनस 6 dx का समाकलन किया था, ठीक है। जो x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे x के पावर 3 माइनस 6x dx हो जाएंगे, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे दो भाग में, 4x के पावर 3 माइनस माइनस समाकलन 6x dx, ठीक है। अब इसको करेंगे तो पावर में 1 जुटेगा, तो पावर में 1 जुड़ेंगे तो 4, और वही नीचे आ जाए 4, माइनस है माइनस, पावर में 1 जुड़ेंगे तो 1 1 2, x के पावर 2 और बटा 2 प्लस के, ठीक है। अब इसको और थोड़ा शॉर्ट करेंगे, काटेंगे, कितना आ जाएगा, x के पावर 4, लॉग दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, नहीं दे रहे हैं तो आप बताइएगा कि दिखाई यहाँ पे नहीं दिए थे, क्वेश्चन नंबर 37 लिखकर दे बता दीजिएगा, ताकि हम अच्छे से फोन को रख सकें एंगल में। ये 2 से कट जाएंगे 3 बार में, तो x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस के, इसका जो आंसर निकल के आएंगे x के पावर 4, x के पावर 4 नहीं है तो खत्म, x के पावर 4 हाँ माइनस 3x² प्लस के, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी पर गए, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 4/3 खत्म, माइनस 6x² 6 नहीं होंगे तो गलत, यहाँ पे ये होंगे नहीं, 4/3 तो बटा में ही नहीं तो गलत, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा बी, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस के, समझ गए। अब नंबर 38 पर नंबर 38 में पूछ रहे हैं e के पावर x cos x माइनस साइन x dx का समाकलन ज्ञात करना। तो आपको e के पावर x में ऐसे इस रूप में दी है, तो आपको क्या करना, देखना है कि कोई एक का चीज के cos x, तो इसमें देखिएगा साइन x का जब अवकलन निकालते तो क्या था, साइन x का माइनस में cos x, तो माइनस में तो अवकलन दिए नहीं, cos x का माइनस में साइन x जो कि दिए गए हैं। तो इस स्थिति में अगर किसी एक का e के पावर x में पूछ रहे हैं और एक का अवकलन दिया है,
तो जिसका अवकलन दिए वही आंसर हो जाता है, e के पावर x, और जिसका अवकलन दिया है प्लस उसमें k जोड़ दिए, उसका आंसर निकल जाए। तो cos x, इसमें sin x का तो जिक्र नहीं होंगे, e के पावर x इंटू cos x प्लस k, ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी। नंबर 39, नंबर 39 में क्या वही है, नंबर 39 में e के पावर x है, ठीक है, और इसका अवकलन दिया है, इसका अवकलन 3, इसका x के पावर 3 का अवकलन क्या होता है 3x², जो कि यहाँ पे दे रहे 3x²। तो जब किसका अवकलन देना है, e के पावर इंटू x का e के पावर 3 का, इसका अवकलन दे, इसमें प्लस k जोड़ देंगे, इसका जो आंसर निकल जाएगा e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x मैच करके इंटू x के पावर 3, 3x² तो होंगे नहीं तो खत्म, x के पावर 3 e के पावर x प्लस के, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए अब नंबर 40, नंबर 40 में क्या पूछ रहे हैं, नंबर 40 है 25 समाकलन ज्ञात करना है, सेक 5x इंटू 10 5x dx, ठीक है। तो इसका 25 है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, सेक एक्स इंटू 10x। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला हो जाते हैं 10x का, क्या 10x, सेक सेक एक्स, सेक 5x इंटू 10 5x का अब समाकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू एक्स, सेक एक्स, तो सेक एक्स एक्स की जगह क्या है 5x, दोनों में मैच कर रहे हैं तो 5x, ठीक है। अब क्या करना है, जो 5x है इसको x मान लिए थे ना, तो ये 5x का अवकलन 5 आ जाएंगे, तो 5 बटा में हो जाते हैं, क्या बताएं जो आएगा अंश को हर में, हर को अंश में, तब 1/5, 1/5 से गुना, 5 से 5 कट जाएगा, यानी 25 5 बार में, तो 5 सेक 5x, इसका फाइनल आंसर है 5 सेक एक्स 5x, 5 सेक एक्स प्लस 5x, ऑप्शन बी। देखिए सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला होते हैं सेक एक्स, सेक एक्स, एक्स की जगह क्या 5x, तो 5x, आज जिसको x मान लिए थे अब उसको अवकलन करके अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते, समझ गए। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, एक्स की जगह 4x, अब जिसको किए थे उसका अवकलन निकालेंगे 4, तो 1/4, 1/4 सेक एक्स, 1/4 नहीं है खत्म, 1/4 है, 1/4 है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी, बी में ही है 1/4, बी में है 1/4, जो कि ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। 42 नंबर है, 42 नंबर ऑब्जेक्टिव 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक और स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अभी समाकलन साइन क्यू थीटा, इसको कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और स्क्वायर से क्यू वाला कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी साइन थीटा डी थीटा का समाकलन ज्ञात करना है। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो समाकलन में सी आने पर माइनस लगता, तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा प्लस के, तो माइनस कॉस थीटा, यानी पहले इसमें के कर दिए, सी कर दिए, सी, तो पहले सी माइनस कॉस थीटा, तो पहले सी माइनस 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 नहीं, इसमें भी माइनस, तो केवल माइनस ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी माइनस कॉस थीटा, इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 43 नंबर, 43 नंबर निकालना है
कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉस थीटा कॉमन हो, तो कॉस थीटा को हम कॉमन ले लें। ठीक है, कॉस थीटा को कॉमन ले लिए। अब क्या बचे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका मान क्या होता है 1, डी थीटा लगा रहेंगे, तो समाकलन कॉसेक कॉस थीटा इंटू 1। अब समाकलन किनको निकालना है, कॉस थीटा डी थीटा का। तो कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में सी है, आंसर में लीजिए, तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में इसका आंसर क्या बताए थे ट्रिक, समाकलन में समाकलन अवकलन, समाकलन अवकलन, अवकलन में क्वेश्चन में सी रहने पर आंसर में निगेटिव। अच्छा, इसमें रिजल्ट में सी रहने पर, इसमें रिजल्ट में सी है नहीं, तो क्या हो जाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा प्लस के, साइन थीटा प्लस के, साइन थीटा प्लस के, तो साइन थीटा इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो साइन थीटा प्लस के, जो कि है ऑप्शन सी पर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस के। ट्रिक्स समझा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आप कमेंट में बताइएगा कि कितने अच्छे से समझ में आ रहा है या कहीं पे आपको दिक्कत रह जा रहा है, ये बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अच्छा, देखिए ये जो समाकलन है 3x² प्लस 2 बटा x³ प्लस 2x का समाकलन ज्ञात है। तो देखिए ध्यान से देखिए कि नीचे वाला के ऊपर वाला दिले है, जब नीचे वाला का अवकलन, नीचे वाला का अवकलन ऊपर दिए रहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग नीचे, नीचे वाला, नीचे वाला का मतलब होता है लॉग, जो नीचे क्या है, अगर नीचे ए है तो लॉग ए, नीचे है 3x³ प्लस 2x, तो इसका आंसर लॉग x³ प्लस 2x, लॉग x³ प्लस 2x, इसका हाँ लॉग x³ प्लस 2x प्लस के, प्लस के, नीचे प्लस के, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं तो एक बार फिर से इस पर डिटेल कर देते। देखिए नीचे वाला के अवकलन दिले है कि नहीं, 3x² प्लस 2x³ प्लस 2x dx है। अब नीचे वाला का हम अवकलन निकालें, तो अवकलन में जो पावर है पहले नीचे आ जाता है, नीचे अब एक कम तो हो गया 2x प्लस इसका क्या हो जाएंगे 2, तो नीचे वाला का अवकलन दिला है कि नहीं, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग, अगर हम इसको x माने थे तो लॉग x, अब इसको लॉग x नहीं है, लॉग x³ प्लस 2x है। समाकलन में जानते ही है के या सी जुड़ते ही हैं, के या सी एकदम आवाज जुड़ता है, तो इसमें के, इसमें तो लॉग है ये नहीं, तो लॉग नहीं है तो खत्म, लॉग नहीं है तो खत्म। अभी दोनों में लॉग है, तो लॉग में जो ये नीचे वाला ये ना हो गए तो ऊपर वाले दे ले, तो ऊपर वाले हैं तो ऊपर वाले तो होंगे नहीं, नीचे वाले होंगे, नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिए रहते हैं तो इसका लॉग नीचे वाले हो जाते हैं, तो लॉग x³ प्लस 2x, इसका फाइनल आंसर हो गया लॉग x³ प्लस 2x प्लस के। समझ गए? अब लास्ट ऑब्जेक्टिव रह गए, लास्ट ऑब्जेक्टिव, चलो वीडियो आपको दिखाई अच्छे से दे रहे, बताइएगा। अब देखिए एम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट MVVI, MVVI एकदम इम्पोर्टेंट है, समाकलन x इंटू ई के पावर x dx है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है u इंटू वी, u इंटू वी में फॉर्मूला में इसको क्या होता है, x को पहले रख दीजिएगा ई के पावर x, ओके, फिर माइनस, माइनस होते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है x dx, ठीक हो गया, और फिर इसको ई के पावर x dx कर देना है, इसका जो निकल गया ई के पावर x हो देंगे, अभी 1 ई के पावर x, 1 इंटू ई के पावर x, अब इसको समाकलन किया x ई के पावर x माइनस ई के पावर x, अब ई के पावर x कॉमन हो जाएंगे दोनों में से, तो बचेंगे क्या x माइनस 1,
इसका जो प्लस के जुटेंगे प्लस के, यानी इसका जो आंसर है ई के पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ई के पावर एक्स प्लस सी है तो खत्म, ई के पावर एक्स है ये नहीं थी खत्म। यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, नंबर सी में थोड़ा सा मैटर गया, नंबर सी में ई के पावर एक्स, ऑप्शन सी बोर्ड है, ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन है कि नहीं, सेम टू सेम प्लस के, लेकिन इसमें प्लस है तो प्लस वाले होंगे नहीं, और बचे क्या, बचे सी, तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। तो फाइनली हम 31 से लेकर 45 तक ले सारे ऑब्जेक्टिव को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है और अच्छे से अपने मित्र को भी भेजिए और अच्छे से देखिए, स्पीड करके नहीं, थोड़ा धीरे धीरे देखिए कैसे हम सॉल्व करें, हमारा हाथ कब कैसे मूव करे, ये सब ध्यान के देते हुए देखिएगा। आप ये देखिए कि कैसे हम कहाँ पे कौन क्वेश्चन में कैसा ट्रिक लगा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के साथ अपना दिमाग को फोकस कीजिए और ये देखिए कि कहाँ पे कौन ट्रिक लागू हो जा रहा है। सब में तो एक ही ट्रिक नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो आपको क्वेश्चन को देखना और ट्रिक का तो ये क्लास ही केवल ट्रिक करेंगे, केवल और केवल एक क्लास केवल ट्रिके पर टिक ही ले है। तो अब आपको क्या करना है, संजीवनी बैच में जाइएगा, प्ले लिस्ट बनल है, सब वीडियो को वॉच कर जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिलते रहते इंफॉर्मेशन, आपको ये दोनों पर इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं, ये दोनों पर इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। और अपने मित्र से 1 सब्सक्राइबर कराने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें कीजिए, ये आप बता दीजिएगा कि जो वीडियो पर जो भैया पढ़ाते हैं ट्रिक से ऑब्जेक्टिव सोल्व कराते हैं, तो केवल वीडियो वॉच कर लीजिएगा और एक मित्र के बाद शेयर करने के लिए बोल दीजिए। सब्सक्राइब करें या न करें, अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आते हैं अनसब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन अपने एक मित्र के बाद साझा कर दीजिए, शायद का दिन उससे हमारे वीडियो अगर पसंद में आ गए तो एक बार एक मित्र के साथ साझा जरूर कीजिएगा। जो आपके इंस्टाग्राम होंगे, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, तो आप उसमें स्टेटस लगा दीजिए। अब उसमें जो ग्रुप बनाए होंगे आप, स्टडी ग्रुप या जो भी ग्रुप, उस ग्रुप में इस लिंक को कॉपी करके शेयर कीजिए कि देखो ये जो केवल है ना ट्रिक से पढ़ाते हैं, क्या चीज से, ट्रिक से लास्ट में क्या आता है, अभी तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में जब आप